तो चटपटे पकवान में हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए एक नई और यूनिक रेसिपी लाई हूँ जो कि बड़े ही मज़े की है। आज मैं बनाऊँगी मसाला फ्रेंच फ्राइज़, वो भी बग़ैर आलू के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ना ही आलू को धोना पड़ेगा, ना काटना, ना छीलना, ना ही बॉईल करना, क्योंकि इस रेसिपी में मैं आलू का इस्तेमाल ही नहीं करूँगी। मगर ये फ्रेंच फ्राइज़ कोई इतने गज़ब के बनेंगे कि आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार मसालेदार फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक पतीली में डाल दिया है 1 कप के बराबर पानी। अब मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर में कोई भी कटोरी या कप सेट कर लें और सारी मेजरमेंट्स उसी से करें। पानी में डाल दूँगी 1/4 टीस्पून के करीब नमक। इसमें डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा पानी में ही शामिल कर दूँगी मैं ऑयल, 1 टेबलस्पून के करीब डाल दें। तो फ्रेंच फ्राइज़ में मज़ीद फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें डालने लगी हूँ लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के करीब। अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही, सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला है। आप अगर लाइक करें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे तो फ्रेंच फ्राइज़ में बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। मिक्स कर लेते हैं पानी में ये सारी चीज़ें और पानी में एक बॉयल आने देंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो ही कर रखा है। जैसे ही आप लोग देखें कि पानी में एक बॉयल आना शुरू हो गया, बस जी इसमें डाल दें चावल का आटा। अब देखें जिस कप से मैंने पानी नाप कर डाला था उसी कप से भरकर मैंने इसमें चावल का आटा डाल दिया है। साथ के साथ मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है बेसन, जिससे फ्रेंच फ्राइज़ का टेक्सचर और टेस्ट मज़ीद बेहतर होगा। मिक्स करेंगे, अभी भी फ्लेम मैंने लो ही रखी हुई है और इस तरीके से मिक्स करते जाएं और अच्छे तरीके से आटे को नीट करते जाएं। मगर इस स्टेज पर अभी ये नीट नहीं होगा, बस अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें और गुठलियों को ख़त्म कर लें। फ्लेम को ऑफ़ करें और आप लोगों ने इसे कवर लगाकर छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, ताकि स्टीम में चावल का आटा अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो मैं 5 मिनट के लिए इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी। 5 मिनट के बाद आटे को अच्छी खासी स्टीम मिल चुकी है, ये सेट भी हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस आटे को निकाल कर हमने बोल में शिफ्ट कर देना है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और बाद में हम इसको नीट करेंगे। तो देखिए नीट कैसे करना है, जैसे नॉर्मल हम आटा गूंथते हैं ना रोटी चपाती के लिए, बस वैसे ही गूंथ कर इसे नीट कर लें। अगर ये हाथों पर चिपके तो हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाएं और अच्छे तरीके से आटे को गूंद लें। एकदम आटा नीट हो चुका है। मैं इसे काउंटर पर ले आई हूँ और अब मैं इसके 2 पोर्शन करने लगी हूँ। अच्छा, एक पोर्शन को हम रख देंगे काउंटर पर, क्योंकि इसके बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़, और दूसरे पोर्शन को आप लोगों ने कवर करके रखना है ताकि इस पर पापड़ी ना जमे। काउंटर पर डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। आप इस पर खुश्क आटा, मैदा या फिर चावल का आटा भी डस्ट कर सकती हैं। तो अभी जो पोर्शन मैंने काट कर रखा हुआ था, हाथों की मदद से इसे हल्का सा फैला दें और फिर रोलिंग पिन की मदद से आप इसे बेल लें। बिल्कुल इतनी ही थिकनेस में आप लोगों ने इसे बेलना है, जैसे आलू के फ्रेंच फ्राइज़ काटते हैं ना, बस उतनी ही थिकनेस रखें। अच्छा, साइडों से जो किनारे टूटने लगे हैं, इसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है तो डो एकदम सेट हो जाएगी। अब देखें, पिज़्ज़ा कटर या तेज़ छुरी ले लें और साइडों से इस डो को ट्रिम कर दें और एक स्क्वायर पीस निकाल कर तैयार कर लें। तो साइडों से जो डो बचती जा रही है उसको आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना। अगेन पेड़ा बनाएं और इसकी कटिंग कर लें। चलें जी, पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं इसके बनाऊंगी फ्रेंच फ्राइज़, और देखें लग रहे हैं ना बिल्कुल आलू की तरह, और उतनी ही थिकनेस मैंने रखी है। तो आप लोगों ने सारे ही फ्रेंच फ्राइज़ इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। इतनी झटपट और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है ना, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। और 1 कप चावल के आटे से एक डिश भरकर आप ये ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ आराम से बना सकते हैं। चलें जी, सारे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ काट लिए, अब करते हैं इन्हें फ्राई।
तो ऑयल को गर्म कर लें मीडियम टू हाई फ्लेम पर और इसमें फ्रेंच फ्राइज़ डालते जाएं। 1 से 2 मिनट के लिए तो आप इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें, फिर इनकी साइड को चेंज करें और उलटते पुलटते रहें। टी टाइम के लिए तो बेस्ट रेसिपी है। इसके अलावा छोटी मोटी भूख में भी आप ये रेसिपी बना लें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। कोई इतना शानदार टेस्ट बनेगा इन फ्रेंच फ्राइज़ का। तो यहाँ पे देखें उलटते पुलटते रहेंगे जब तक कि अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो माशाल्लाह से हमारे फ्रेंच फ्राइज़ एकदम रेडी है। अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है और चम्मच चलाने से ही मुझे पता चल रहा है कि ये कितने क्रिस्पी हैं। बस जी निकाल लेते हैं इन्हें और गर्मा गर्म सर्व करते हैं केचप के साथ। तो देखें लग रहे हैं ना बेहतरीन से फ्रेंच फ्राइज़, और वो भी बग़ैर आलू के, और जायका तो इतना शानदार कि आपका हाथ ही ना रुके, और क्रिस्पी तो इतने कि आप 2 दिन भी इन्हें रखेंगे ना तब भी ये सौगी नहीं होंगे। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। देखें मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ माशाल्लाह से ये कितने क्रिस्पी हैं। तो रेसिपी बनाएं, बच्चे तो इस रेसिपी के दीवाने हो जाने हैं। केचप के साथ सर्व करेंगे और गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज़ पर डालेंगे हम लोग चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, अगर डालना चाहते हैं तो डाल दें। रेसिपी बहुत ही आसान, यूनिक और मज़े की है। इसके अलावा बजट फ्रेंडली भी है। तो आप रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बड़ी ही पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।